नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की यात्रा पर गहराई से नजर डालने वाले हैं जिन्होंने आधुनिक भारत पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। स्वामी विवेकानंद। जी। हमारे पास उनके जीवन, उनके विचारों में जो बदलाव आए और उनका जो असर रहा, हुँ, उस पर आधारित कुछ अहम स्रोत सामग्री है। हुँ, आज हमारा मकसद सिर्फ उनके जीवन की घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे कलकत्ता का एक तेज तर्रार, तर्क करने वाला और कुछ हद तक शक्की मिजाज का नौजवान नरेंद्रनाथ दत्त हुँ, वेदांत और भारतीय संस्कृति का एक तरह से वैश्विक दूत बन गया। बिल्कुल। हम उनकी यात्रा के वो अहम मोड़, हुँ, वो अंदरूनी संघर्ष और वो अनुभव, हुँ, उनको समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो थे। सही। तो चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन और उस बौद्धिक बेचैनी से जिसने उनकी नींव रखी। हुँ, उनका वो मशहूर आवाहन तो सबको याद ही होगा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये तो उनके पूरे जीवन और सोच का निचोड़ था। आइए इस यात्रा को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में जन्मे नरेंद्रनाथ दत्त से। बचपन से ही वो असाधारण बुद्धि के थे, उनकी याददाश्त कमाल की थी। ऐसा कहते हैं कि एक बार पढ़कर पूरी किताब याद हो जाती थी। हाँ, ये सुना है। लेकिन उनकी जिज्ञासा सिर्फ वो सुनी-सुनाई धार्मिक कहानियों तक ही नहीं थी। अच्छा। बिल्कुल। उनके मन में बचपन से ही वो गहरे दार्शनिक सवाल उठने लगे थे। ईश्वर है भी या नहीं? अगर है, तो क्या उसे देखा जा सकता है? आत्मा क्या है? क्या ये हमेशा रहती है? ये दुनिया कैसे बनी? मतलब ये सवाल उन्हें परेशान करते थे। और फिर कॉलेज के दिनों में वो यूरोपीय तर्कवादियों और दार्शनिकों जैसे हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल, इनके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। हाँ, उनका तर्क और विश्लेषण का तरीका। हाँ, उसने नरेंद्र को अपनी तरफ खींचा। शेली का जो पैंथीज्म है या हेगल का आदर्शवाद, उसमें भी उनकी गहरी रुचि थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पश्चिमी तर्क और दर्शन ने उन्हें सिर्फ सवाल पूछना नहीं सिखाया, बल्कि अपने छात्र जीवन में वो ईश्वर के होने पर ही शक करने लगे थे। लगभग नास्तिकता के करीब पहुंच गए थे। वहाँ करीब करीब। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि उनका जो बाद का आध्यात्मिक रास्ता था, वो किसी भावनात्मक लहर या आंख मूंद कर किए गए विश्वास का नतीजा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक गहरे बौद्धिक संघर्ष, तर्क की कसौटी पर परखे गए सच की एक लंबी खोज का नतीजा था। हाँ, और ये जो अंदर का संघर्ष था, वो तब और गहरा हो गया जब उन्होंने बीए पास किया और उसके बाद उन्हें नौकरी ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। ओ। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी और बेरोजगारी की ठोकरों ने उनके मन की कड़वाहट और शक को और बढ़ा दिया। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब निजी निराशा और दार्शनिक शंकाओं ने मिलकर उन्हें लगभग पूरी तरह से नास्तिक बना दिया था। अच्छा। लेकिन उनका वो बेचैन, तर्क वाला मन हार मानने वाला नहीं था। वो उस समय बंगाल के जो जाने माने धार्मिक गुरु थे, साधु संत थे, उनके पास जाते रहे और उन सबसे एक ही सीधा सवाल पूछते रहे। वही मशहूर सवाल जिसने कई गुरुओं को चुप करा दिया। महाशय, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? हाँ, बिल्कुल। ये कोई बच्चे की जिज्ञासा नहीं थी। ये एक ऐसे बुद्धिजीवी की मांग थी जिसे पश्चिमी तर्क ने सिखाया था कि सच वही है जिसे अनुभव किया जा सके, जिसका कोई प्रमाण हो। सही। और दिलचस्प बात यह है कि बड़े-बड़े विद्वान और नेता उन्हें कोई संतोषजनक अनुभव पर आधारित जवाब नहीं दे पाए, सिवाय एक व्यक्ति के। और यही कहानी में दक्षिणेश्वर के संत श्री रामकृष्ण परमहंस का प्रवेश होता है। जब नरेंद्रनाथ पहली बार उनसे मिले, शायद अपने प्रोफेसर विलियम हेस्टी के कहने पर, तो उन्होंने वही बेबाक सीधा सवाल दोहराया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और श्री रामकृष्ण का जवाब उतना ही सीधा, सरल, लेकिन दृढ़ और अनुभव पर आधारित था। हाँ, देखा है। ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि इससे कहीं ज्यादा साफ तौर पर। ये कोई किताबी ज्ञान या तर्क नहीं था। ये एक सीधे अनुभव का दावा था, जिसने नरेंद्र के तर्कों और शक के बने हुए बौद्धिक किले में पहली दरार डाली। उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो कह रहा था कि उसने अनुभव किया है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि नरेंद्र ने फौरन या आंखें बंद करके उन्हें गुरु नहीं मान लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। श्री रामकृष्ण को गुरु मानने के बाद भी उनका तर्कवादी मन लगातार सवाल उठाता रहा, उनकी बातों को, उनके अनुभवों को अपनी कसौटी पर परखता रहा।
वो श्री रामकृष्ण की साधनाओं पर, उनके समाधि के अनुभवों पर भी शक करते थे। हाँ, ये संघर्ष चला। ये संघर्ष दिखाता है कि उनका विश्वास किसी भावनात्मक दबाव में नहीं आया, बल्कि कठोर बौद्धिक जांच पड़ताल और निजी अनुभव के बाद ही पक्का हुआ था। आखिरकार ये रामकृष्ण का वो सरल प्रेम भरा व्यवहार और उनके प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव थे जिन्होंने नरेंद्र के तर्क को एक ऐसी सच्चाई से मिलाया जो सिर्फ बौद्धिक बहस से परे थी। सही कहा। अनुभव ने तर्क को एक नई दिशा दे दी। श्री रामकृष्ण ने उन्हें कई अहम बातें सिखाईं। उन्होंने समझाया कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, चाहे वो दुनिया का हो या अध्यात्म का, मिट जाने की हद तक समर्पण जरूरी है। उन्होंने प्रेरणा दी, अतीत पर पछताओ मत, वर्तमान को पूरी क्षमता और आत्मविश्वास से संभालो और भविष्य का निर्माण बिना डरे करो। ये बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान था। और सबसे जरूरी सीख शायद ये थी कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों या मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर जीव में, खासकर जरूरतमंदों और दुखी इंसानों में रहता है। बिल्कुल। इसलिए दूसरों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। ये वेदांत के गहरे ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का रास्ता था। शिव ज्ञाने जीव सेवा, इसने उनके बाद के मिशन की नींव रखी। अच्छा। 1886 में गले के कैंसर से उनके देहांत से कुछ वक्त पहले श्री रामकृष्ण ने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियां और अपने मिशन की जिम्मेदारी नरेंद्र को सौंप दी। वो पहचान गए थे कि नरेंद्र ही उनके संदेश को दुनिया तक ले जाने में सक्षम है। वो पहचान गए थे। गुरु के देहांत के बाद सिर्फ 23-24 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने अपने गुरु भाइयों के साथ मिलकर वराहनगर में एक पुराना खंडहर जैसे घर में रामकृष्ण संघ की स्थापना की, जो बाद में रामकृष्ण मठ कहलाया। यहीं उन्होंने सन्यास की औपचारिक दीक्षा ली। बाद में जब वो भारत यात्रा पर थे तो राजस्थान के खेतरी के महाराजा अजीत सिंह, जो उनके बड़े प्रशंसक और दोस्त बन गए थे, उनके सुझाव पर उन्होंने विवेकानंद नाम अपनाया। विवेकानंद, हाँ, इस नाम का अर्थ है विवेक, यानी सही गलत की पहचान से मिलने वाला आनंद। ये नाम उनके व्यक्तित्व और मिशन के सार को पूरी तरह से दिखाता था। सन्यासी बनने और स्वामी विवेकानंद नाम अपनाने के बाद उन्होंने एक परिव्राजक के तौर पर, यानी एक ऐसा सन्यासी जो बिना किसी स्थायी ठिकाने के ज्ञान और अनुभव की खोज में देश भर में घूमता है, भारत की एक लंबी यात्रा शुरू की। जी। ये यात्रा सिर्फ तीर्थ यात्रा नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये भारत की आत्मा को, उसकी असली हालत को समझने की एक गहरी खोज थी। इस यात्रा ने उन्हें सीधे भारत की जमीनी सच्चाई से रूबरू कराया। ब्रिटिश राज के नीचे पिसती हुई आम जनता की भयानक गरीबी, अशिक्षा, जाति का भेदभाव और समाज में गहरी जड़ें जमाए अंधविश्वास। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि देश किस हालत में है। हाँ, और ये यात्रा उनके लिए निजी तौर पर भी आसान नहीं थी। कई बार उन्हें भूखे सोना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, रहने का ठिकाना तक नहीं मिला। कभी कभी तो रेलवे स्टेशनों या यार्ड में रात गुजारनी पड़ी। ओह, ये तो बहुत कठिन रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन इन तकलीफों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके अंदर अपने देश और देशवासियों के लिए एक तीव्र प्रेम और गहरी करुणा जगा दी। उन्होंने महसूस किया कि भारत को सिर्फ आध्यात्मिक उद्देश्यों की नहीं, बल्कि फौरन मदद, शिक्षा, आत्मविश्वास और संगठन की जरूरत है। हाँ, शायद उनका वो मशहूर कथन यहीं से आया होगा कि मैं उस ईश्वर या धर्म में विश्वास नहीं करता जो किसी विधवा के आंसू नहीं पहुंच सकता या किसी अनाथ को रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकता। बहुत संभव है। उनके वेदांत दर्शन ने अब एक ठोस, सामाजिक और सक्रिय रूप लेना शुरू कर दिया था। ज्ञान के साथ कर्म का जुड़ाव जरूरी हो गया था। इस लंबी और अनुभव भरी यात्रा का अंत दिसंबर 1892 में भारत के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में हुआ। वहां समुद्र के बीच एक बड़ी चट्टान पर बैठकर, जिसे आज हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से जानते हैं, उन्होंने लगातार 3 दिन 25, 26 और 27 दिसंबर गहरा ध्यान और चिंतन किया। जी। ये ध्यान सिर्फ व्यक्तिगत शांति या मोक्ष के लिए नहीं था। नहीं, ये एक रणनीतिक चिंतन था। भारत के अतीत के गौरव, वर्तमान की बुरी हालत और भविष्य की संभावनाओं पर एक गहरा मनन। यहीं उन्हें अपने जीवन का मिशन साफ साफ दिखाई दिया। क्या मिशन था वो? उन्हें ये एहसास हुआ कि भारत के पतन का कारण उसका धर्म नहीं, जैसा कि कई पश्चिमी आलोचक कहते थे, बल्कि अपने ही धर्म के असली सार को भूल जाना, कर्मकांडों और अंधविश्वासों में उलझ जाना था। और उन्होंने ये भी गहराई से महसूस किया
कि सदियों की गुलामी और पश्चिमी शिक्षा के असर ने खासकर पढ़े लिखे भारतीयों के मन में अपनी ही संस्कृति और परंपराओं के प्रति एक गहरी हीनता की भावना पैदा कर दी थी। हाँ, वो अपनी जड़ों से कट गए थे। इसी चट्टान पर बैठे हुए विवेकानंद ने ये पक्का इरादा किया कि वे पश्चिम जाएंगे, अमेरिका के शिकागो में होने वाली विश्व धर्म महासभा में भाग लेंगे। उनका मकसद दोहरा था। एक तरफ वो पश्चिमी दुनिया को हिंदू धर्म और वेदांत दर्शन की महानता और सार्वभौमिकता से परिचित कराना चाहते थे, और दूसरी तरफ, और शायद ये ज्यादा अहम था, वो भारतवासियों के मन में अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने धर्म के प्रति खोया हुआ आत्मविश्वास और आत्मगौरव फिर से जगाना चाहते थे। इस मायने में कन्याकुमारी उनके राष्ट्रीय जागरण के मिशन का असली उद्गम स्थल बनी। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म महासभा का आयोजन एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर हुआ जब पश्चिम में भारत की छवि कह सकते हैं बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ, नकारात्मक थी। कई ईसाई मिशनरी और औपनिवेशिक विचारक वो व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी जैसी सोच से प्रभावित थे। मतलब ये कि पश्चिमी देश मानते थे कि पिछड़ी जातियों को सभ्य बनाना उनका ईश्वरीय कर्तव्य है। जी, बिल्कुल। भारत को अक्सर सपेरों, जादू टोने और अंधविश्वासों का देश कहकर बताया जाता था। स्वामी विवेकानंद ने इस वैश्विक मंच का इस्तेमाल सिर्फ हिंदू धर्म का बचाव करने के लिए नहीं किया। नहीं, उससे कई ज्यादा। उन्होंने भारतीय सभ्यता की बौद्धिक और आध्यात्मिक गहराई को स्थापित करके इस औपनिवेशिक हीनता की भावना पर सीधा हमला किया। 11 सितंबर 1893 का वो दिन तो ऐतिहासिक बन गया जब स्वामी विवेकानंद की बारी आई और उन्होंने अपना भाषण इन सरल लेकिन दिल को छू लेने वाले शब्दों से शुरू किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की मेरी बहनों और भाइयों। हाँ, तो आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो का वो बड़ा हॉल जहाँ करीब 7,000 लोग थे, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए और करीब 2 मिनट तक तालियां बजाते रहे। ये सिर्फ एक औपचारिक स्वागत नहीं था, ये एक भावनात्मक जुड़ाव था। बिल्कुल, उनके संबोधन के इस अपनेपन ने तुरंत वहां मौजूद अलग-अलग धर्मों के प्रतिनिधियों और सुनने वालों के बीच एक सार्वभौमिक भाईचारे का माहौल बना दिया। सही। उन्होंने अपने भाषण में किसी धर्म की आलोचना नहीं की, बल्कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता के भारतीय विचार पर जोर दिया। उन्होंने गर्व से कहा कि वे उस धर्म के अनुयायी हैं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों की शिक्षा दी है। उन्होंने घोषणा की कि वेदांत का दर्शन किसी एक वर्ग या जाति के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है, जो आत्मा की दिव्यता और सभी प्राणियों की एकता के प्राचीन सत्य पर आधारित है। ये पश्चिम के लिए एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी विचार था। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का उदाहरण देते हुए कहा, जैसे अलग अलग नदियां अलग अलग स्रोतों से निकलकर अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग रास्ते चुनता है, जो देखने में भले ही टेढ़े मेढ़े लगे पर सभी ईश्वर तक ही जाते हैं। क्या बात है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर आत्मा स्वाभाविक रूप से दिव्य है, इसलिए किसी को पापी या छोटा समझना गलत है। उन्होंने सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और धार्मिक कट्टरता को भयानक राक्षस बताया, जिसने सुंदर धरती को लंबे समय तक हिंसा से लाल किया है, सभ्यताओं को नष्ट किया है और पूरे देशों को निराशा में धकेल दिया है। और उनका वो आखिरी संदेश तो जैसे हमेशा के लिए प्रासंगिक है। मदद करो और लड़ो मत, आत्मसात करो और विनाश मत करो, सद्भाव और शांति रखो, मतभेद नहीं। बिल्कुल। शिकागो का ये भाषण सिर्फ एक धार्मिक लेक्चर नहीं था, ये सोए हुए भारत के जागने का, उसके सांस्कृतिक पुनरुत्थान का वैश्विक मंच पर एक शक्तिशाली घोषणा पत्र था। सही कहा। इसने पश्चिम को भारत की गहरी आध्यात्मिक परंपरा से परिचित कराया और सबसे बढ़कर करोड़ों भारतीयों के मन में अभूतपूर्व आत्मविश्वास और आत्मगौरव भर दिया, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और नव जागरण को एक नई ऊर्जा दी। शिकागो में मिली जबरदस्त सफलता और पश्चिम में कई सालों तक वेदांत का प्रचार करने के बाद स्वामी विवेकानंद 1897 में भारत लौटे। अब उनके सामने चुनौती थी उस नई ऊर्जा और नजरिए को जमीनी स्तर पर एक संगठित रूप देने की। हाँ, ये बड़ी चुनौती थी। इसी मकसद से उन्होंने 1 मई 1897 को कलकत्ता में अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य सिर्फ मठवासी जीवन या आध्यात्मिक साधना तक ही सीमित नहीं था। विवेकानंद ऐसे समर्पित सन्यासियों और गृहस्थों का एक संगठन बनाना चाहते थे जो आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी अपनी मुक्ति और जगत के कल्याण
दोनों के लिए काम करें। मिशन का मूल मंत्र बना श्री रामकृष्ण का उपदेश, मानव सेवा ही माधव सेवा, यानी जरूरतमंद और पीड़ित मनुष्य की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। ये अद्वैत वेदांत के दर्शन को व्यवहारिक रूप देने का एक तरीका था। आज रामकृष्ण मिशन तो दुनिया भर में फैला हुआ है। इसकी 1779 से ज्यादा शाखाएं हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, आपदा राहत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कामों जैसे अनेक क्षेत्रों में सक्रिय हैं। जी बिल्कुल। वाराणसी का रामकृष्ण मिशन होम ऑफ सर्विस अस्पताल, जो बीमार और बेसहारा लोगों की सेवा करता है, या फिर झारखंड के देवघर का रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ जैसा प्रतिष्ठित स्कूल, हाँ, सुना है उसके बारे में। जहां आधुनिक शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण और भारतीय मूल्यों पर जोर दिया जाता है। ये सब विवेकानंद के व्यवहारिक वेदांत के जीते जागते उदाहरण हैं। विवेकानंद ने युवाओं को ये समझाने की कोशिश की कि वेदांत का दर्शन कोई रहस्यमयी या जीवन से कटा हुआ सिद्धांत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में सफलता, शांति और आत्मविकास पाने का एक प्रैक्टिकल रास्ता है। हाँ, उन्होंने इसे मुख्य रूप से 4 योगों के जरिए समझाया। हाँ, 4 योग। ये 4 योग एक ही लक्ष्य, आत्मा का परमात्मा से मिलन तक पहुंचने के 4 अलग-अलग रास्ते हैं, जो व्यक्ति की प्रकृति और रुचि के अनुसार चुने जा सकते हैं। पहला है कर्म योग, यानी बिना स्वार्थ के कर्म करने का मार्ग। जी, मतलब अपने काम या कर्तव्य को पूरी योग्यता और समर्पण से करना, लेकिन उसके फल की या उससे मिलने वाले यश अपयश से खुद को अलग रखना। बिल्कुल। युवाओं के लिए इसका सीधा मतलब है, पढ़ाई हो या नौकरी, अपना 100% दो, परिणाम की चिंता किए बिना। विवेकानंद ने इसे कमल के पत्ते की तरह जीने की कला कहा। संसार में रहो, कर्म करो, पर उसमें लिप्त मत हो। दिल ईश्वर या उच्च आदर्श में लगा रहे और हाथ कर्म में। सही। दूसरा है ज्ञान योग, ज्ञान और विवेक का मार्ग। ये उनके लिए है जिनकी प्रकृति तार्किक और विश्लेषण करने वाली है। अच्छा। इसमें सच और झूठ, स्थायी और अस्थायी के बीच विवेक करना, अपनी बुद्धि और तर्क से आत्मा के असली स्वरूप को जानना शामिल है। ये रूढ़ियों, अंधविश्वासों और बिना सोचे समझे मानी गई बातों पर सवाल उठाने और सच की लगातार खोज करने का रास्ता है। इसमें आत्मनिरीक्षण और गहरा चिंतन जरूरी है। हाँ, ये विवेकानंद की अपनी शुरुआती तर्कशील प्रकृति से भी मेल खाता था। तीसरा है भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग। ये उनके लिए है जो स्वभाव से भावुक है। जी, इसमें ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, श्रद्धा और समर्पण विकसित करना शामिल है। लेकिन विवेकानंद की भक्ति सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी। नहीं, उन्होंने सिखाया कि ईश्वर के प्रति प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है उसकी रचना, यानी सभी प्राणियों, खासकर मनुष्यों से प्रेम करना और उनकी सेवा करना। करुणा, दया और परोपकार भक्ति योग का अहम हिस्सा है। और चौथा है राजयोग, मन को नियंत्रित करने और एकाग्र करने का वैज्ञानिक मार्ग। स्वामी विवेकानंद अपनी अद्भुत याददाश्त और एकाग्रता के लिए जाने जाते थे। हाँ, ये तो प्रसिद्ध है। वे कहते थे कि ज्ञान पाने या किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने की कुंजी है मन की एकाग्रता। राजयोग ध्यान और प्राणायाम जैसी तकनीकों के जरिए मन की बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करना और उसे एक बिंदु पर केंद्रित करना सिखाता है। उनका मशहूर सूत्र था, एकाग्रता परम तपः, यानी एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है। चाहे पढ़ाई में ध्यान लगाना हो, किसी हुनर में महारत हासिल करनी हो या फिर आत्म साक्षात्कार करना हो, राजयोग मन को साधने का एक शक्तिशाली जरिया देता है। हाँ, ये उठो जागो के आह्वान को सच करने के लिए जरूरी मानसिक दृढ़ता और इच्छा शक्ति विकसित करने में मदद करता है। थोड़ी देर की एकाग्रता सांसारिक ज्ञान और सफलता के लिए, और लंबी गहरी एकाग्रता आध्यात्मिक ज्ञान के द्वार खोल सकती है। उनका युवाओं के लिए संदेश तो आज भी उतना ही शक्तिशाली और प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल, तुम अनंत ऊर्जा और शक्ति के स्रोत हो। अपने आप पर विश्वास करो, विश्वास, विश्वास, अपने आप में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, यही महानता का रहस्य है। वे चाहते थे कि भारत के युवा शारीरिक रूप से बलवान बने, लोहे की मांसपेशियों और फौलाद के स्नायु, मानसिक रूप से निडर हों और दिल से करुणामय हों। उन्होंने युवा की परिभाषा ही बदल दी थी। क्या कहा था उन्होंने? युवा वो है जिसके हाथों में शक्ति है, पैरों में गति है, हृदय में ऊर्जा है और आंखों में भविष्य के सपने हैं। उसे सिंह जैसा साहस रखकर जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए।
तो ये थी स्वामी विवेकानंद की संक्षिप्त लेकिन बहुत गहरी यात्रा, कलकत्ता के एक जिज्ञासु तर्कशील युवक से लेकर रामकृष्ण के समर्पित शिष्य, भारत की आत्मा को खोजने वाले परिव्राजक, शिकागो में दुनिया को संबोधित करने वाले ओजस्वी वक्ता और अंत में एक व्यवहारिक वेदांती, राष्ट्र निर्माता और युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनने तक का सफर। जी। हमने देखा कि कैसे श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना, कैसे कन्याकुमारी के चिंतन ने उनके मिशन को दिशा दी और कैसे शिकागो के भाषण ने भारत के आत्मसम्मान को जगाया। उनकी कहानी वाकई बुद्धि और अनुभव, तर्क और आस्था, व्यक्तिगत मुक्ति और राष्ट्र सेवा के बीच एक अद्भुत संतुलन का उदाहरण है। ये दिखाती है कि कैसे गहरी आध्यात्मिक अनुभूति जब तर्क और संगठित कर्म से जुड़ती है तो वो बड़े सामाजिक और राष्ट्रीय बदलाव का आधार बन सकती है। बिल्कुल। कन्याकुमारी का चिंतन उनकी यात्रा को निजी साधना से राष्ट्रीय मिशन में बदलता है। हाँ, और शिकागो का भाषण उस मिशन को वैश्विक मंच देता है, साथ ही भारत की सदियों पुरानी हीनता की भावना को तोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास करता है। आज की इस चर्चा के बाद शायद सुनने वाले इस पर विचार कर सकते हैं, स्वामी विवेकानंद ने जिस तरह अपने जीवन में तर्क की शक्ति और अनुभव से मिले सच के बीच तालमेल बिठाया, क्या आज की इस उलझी हुई दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम उस नजरिए से कुछ सीख सकते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। या फिर उनका ये विचार कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, आज के इस दौर में जब समाज अक्सर ज्यादा आत्मकेंद्रित होता जा रहा है, इसकी क्या प्रासंगिकता है और इसे अपने जीवन में कैसे उतारा जा सकता है?